जी शहजाद अकबर साहब, आपने स्पीच में वहाँ पे इंतज़ार पंजोता साहब की जो हालत ज़ार थी वो आपने बताई और बड़ा अच्छा किया कि आपने उनके लिए आवाज़ उठाई। तो जो वकला हैं, बरादरी है, अगर आज इंतज़ार पंजोता उठाए गए हैं तो कल कौन नहीं उठाया जा सकता? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आप वकील भी हैं। इंतजार पंजोता के साथ जो सलूक किया गया है वो तो पूरे पाकिस्तान के साथ सलूक हो रहा है। और इंतजार पंजोता का मैंने जिक्र इसलिए भी किया है कि जिस हालत में कल इंतजार पंजोता बरामद हुआ है और जिस भोंडे अंदाज से पेश किया गया है उसके ऊपर इस वक्त जो मुल्क के अंदर निज़ाम है उसको तो हिल जाना चाहिए। मीडिया तो हमें बड़े अफसोस की बात है कि फुली कंट्रोल हो चुका है। अब आपकी पूरी उम्मीदें हैं नए आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से। मुझे पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के पास सुओ मोटो का इख्तियार तो खत्म हो गया है, लेकिन पिटीशन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। इसके साथ साथ सारे वकील DHA के प्लॉट्स लेके वो भी सत्तू पी के सो चुके हैं। तो अब ये फिर कौन इस निज़ाम को बेहतर करेगा? अगर एक वकील उसको उठा लिया जाता है कि वो अपने क्लाइंट से मिलकर उसकी इंस्ट्रक्शंस लेता है और उसको फॉलो करता है, तो फिर कल इस मुल्क में क्या होगा? अब तो ना कोई जज महफूज रहा है, ना कोई वकील महफूज रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकीलों जो 6 जजेस हैं उनको 1.5 साल बाद चीफ जस्टिस से मिलना नसीब हुआ है, क्योंकि 14 महीने जब तक काजी फैज ईसा रहा, ये जो सलूक इंतजार पंजोता के साथ हुआ ऐसा ही सलूक उन 6 जजेस के साथ भी हुआ जो कि सिटिंग जजेस हैं। तो इस सब चीज़ों के ऊपर अब निज़ाम के अंदर से कोई चीज़ दुरुस्तगी की तरफ जानी होगी, वगरना फिर आपको दोबारा से वही बातें शुरू हो गई हैं, वो पठान है, वो सिंधी है, वो बलूची है, तो फिर हमने पाकिस्तान नहीं रखना। ये ज़रा सोचने की बात है जो लोग बैठे हुए हैं या जो खुद को पाकिस्तान का मालिक समझते हैं। तो दूसरा शहजाद साहब, आप ये क्या समझते हैं, ये मफाकात अमल है कि एक जो हादसा हुआ उनके साथ, काजी साहब के साथ मिडिल टेम्पल के बाहर, उसके बड़ा शोर मचाया, बड़ी तड़ियाँ लगाई गई, अगले दिन आपने देखा कि उनको गालियाँ पड़ गई। तो जब आप एक बेगुनाह बंदे के साथ इस तरह करते हैं, और कितनी इज्जत है इस वक्त इंतजार पंजोता की, और दूसरी तरफ आप काजी साहब को देखें कहाँ जलील होते फिरते हैं, तो फिर ये क्या कहेंगे? आपके लोगों को अपनी रविश तब्दील करनी चाहिए। देखें, पहली बात यह है कि काजी साहब के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। काजी साहब के खिलाफ बाहर एहतजाज हुआ और आप पूरी दुनिया में एहतजाज देखें, यूरोप में भी एहतजाज देखें, गाड़ी निकलती है, लोग उसके पीछे भागते हैं, एहतजाज करते हैं। इससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं। ये जिस तरह से 12 मई का झूठा बयानिया गढ़ा गया, उसी तरह का ये नया एक बयानिया गढ़ने वाला भी आर्किटेक्ट वही है जो उस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था पंजाब का। तो सिंपल सी इशू ये है कि अगर यहाँ पे कोई चीज हुई है तो फिर इसकी तो ब्रिटिश लोकल जुरिस्डिक्शन है। मोहसिन नकवी कौन होता है धमकियां देने वाला? और ब्रिटिश सिटीजन्स को ब्लैकमेल करना, थ्रेटन करना, ये धमकी देना, ये जुर्म है। ये ब्रिटिश सॉइल के ऊपर जुर्म है। ये यहाँ की पुलिस के पास जिसको ये धमकियां दी जा रही हैं। अभी मैं देख रहा था जो यहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे, वो सारा मीर बेचारी है, उसकी वालदा को वहाँ पे जाके थ्रेटन किया गया है। फिर वो एक नोमी खान है, उसकी फैमिली को किया गया है। तो वो तमाम या रेजिडेंट्स हैं या नेशनल हैं, वो पुलिस के पास जाएं और रिपोर्ट कराएं। ये ऑफेंस है। असल मसला इनको शान से लगता है आपको, क्योंकि वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए उसके खिलाफ ये सारी मुहिम थी। ये देखिए, शायान क्या करता है, वो जाके बाहर प्रोटेस्ट करता है। आप उसको एजिटेट ना करें, वो आपको वो मारता तो नहीं है, वो आपके साथ इंतजार पर चैलेंज भी किया कि मेरी कोई बंदा दिखा दे मैंने आज तक गाली दी हो, मिसबिहेव किया हो। देखिए, सिंपल सी बात है कि शायान अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करता है जिस मुल्क का वो बाशिंदा है वहाँ रह के। आपके खिलाफ एहतजाज करता है बिकॉज उसको कंसर्न्स है कुछ इशू के बारे में। आप अपने मुल्क का कानून अपने मुल्क में लागू करें। आपकी असल में ख्वाहिश ये है कि आप बरतानिया के अंदर हर दूसरे शख्स को जो आपके खिलाफ एहतजाज करता है या आवाज बुलंद करता है, आप उसको इंतजार पंजोता बनाना चाहते हैं, जो बरतानिया में तो मुमकिन नहीं। और मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि ये जो पार्टी के अंदर बात लोग कहते हैं जी जो बाहर बैठे हुए हैं, आप हो गए, गिल हो गए, ये हो गए, तो जो हुआ है इंतजार पंजोता के साथ, तो ये लोग क्या चाहते हैं कि आप अगर बच के यहाँ पे आ गए हैं तो आपके साथ भी वही हो। देखें, ये तो वो रियलिटी है ना जो जिससे गुजर रहा है। हम अगर बाहर बैठे हुए हैं तो अपने कोई शौक से नहीं बैठे हुए। आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, आप इस वक्त जो शहबाज गिल के साथ हुआ था, जो आजम सवाती के साथ हुआ, जो सरफराज चीमा के साथ अभी तक हो रहा है, जो यास्मीन राशिद के साथ हो रहा है, मैं नाम गिनवाने शुरू करूं तो सैकड़ों नाम हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पे सिर्फ महज एहतजाज करते हैं, उनके खानदानों को उठा के जुल्म किया जाता है, तो आप किस मुंह से हमें कहते हैं कि हम पाकिस्तान वापस जाके ये वाला जुल्म अपने साथ सहें? मेरा ये ख्याल है, मुझसे तो बहुत बेहतर किरदार बहुत सारे यहाँ पे लोग अदा कर रहे हैं। कासिम सूरी वो अमेरिका में गए हुए, वहाँ पे वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। शहबाज गिल है, बाकी लोग हैं सब। और इवन मुझे ये बताइए, अरशद शरीफ को क्यों बाहर जाना पड़ा? और फिर अरशद शरीफ के साथ क्या सलूक किया गया?
तो इसका जवाब कौन देगा? आप, ये तो सवाल हमसे बनता ही नहीं है कि हम पाकिस्तान तो जाए। रिसेंटली आपके साथ भी मसला हुआ है यहाँ पर, आप भी आपने भी रिपोर्ट करा रखी है जो आप पे अटैक हुआ है यहाँ पर। देखिए, जो इस तरह के अटैक हैं वो क्या हैं? ये अटैक ये हैं, आपको बेसिकली थ्रेटन करके आपको वो जिसे कहते हैं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या खामोश कराने की, क्योंकि ये आपको धमकियां देनी है। और ये वाला रवैया जो है, ये अपने आप को केजीबी समझते हैं। मेरे ऊपर जो अटैक हुआ है, मैंने उसके ऊपर मुकदमा भी दाखिल किया हुआ है, पुलिस के पास भी रिपोर्ट है, मैंने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया हुआ है। तो ये तो अभी इनको यहाँ की अथॉरिटीज को देखना चाहिए, और एक दिन वो लोग पकड़े जाएंगे और ये बात निकलेगी कि इसके पीछे कौन था। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।